बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ड्रामा अर्तुगरुल गाजी की बेपनाह मकबूलियत के बाद दुनिया भर के मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की तारीख में खास दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में खिलाफत उस्मानिया के बानी और कई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी के बारे में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, उस्मान गाजी को तारीख में उस्मान अव्वल के नाम से भी जाना जाता है। उस्मान गाजी ने 1258 को अजीम मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के घर आँख खोली। तारीख की किताबों में उनकी पैदाइश जगह आगोश दर्ज है। उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी अपने औसाफ और खूबियों में अपने वालिद से बढ़कर साबित हुए। उनके अंदर शुजाअत, क़यादत, अदल व इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ मौजूद थीं। 1281 तक अपने वालिद अर्तुगरुल के ज़ेरे साया काफी जंगों में शिरकत की। फिर अपने वालिद की वफात के बाद अमीर मुकर्रर हुए। सुल्तान उस्मान के हाथ इक़्तिदार आते ही उसने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब ये था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल करीब थी। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ियाना थी। बाज़ंतीनी कलादार सल्जोकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमला करते थे और सल्जोकी सुल्तान के नायब की हैसियत से उस्मान को उनसे जंग करना होती, मगर वो कभी जंग न हारा। दोस्तों, उस्मान की पहली बड़ी कामयाबी कराजा हिसार किले को फतह करना था। उस्मान ने कराजा हिसार किले का मुहासरा कर लिया और जल्द ही इस बाज़ंतीनी किले को फतह कर लिया। उसे फतह करने के बाद उस्मान ने बाज़ंतीनियों को अच्छी खासी तंबीह कर दी कि उनका मुकाबला आसान हरीफ से नहीं है। सल्जोकी सुल्तान इस फतह से बहुत खुश हुआ और उसने उस्मान को कराजा हिसार और इसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका जो उस्मान ने बजोर शमशीर हासिल किया था, उस्मान को जागीर में दे दिया। उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जागृत करने की इजाजत दे दी गई। यूं बादशाही के तमाम लवाजमात उस्मान को मुयस्सर आ गए। 1299 में सुल्तान उस्मान ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान किया। 1300 में एशियाई कूचक में तातारियों के हमले से सल्जोकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान बिल्कुल आजाद और खुद मुख्तार हो गया। इसके बाद उस्मान ने तमाम फतूहात एक खुद मुख्तार हुक्मरान की तरह की। सुल्तान उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फतह करना नहीं था, बल्कि इंतजामी मामलात में मशगूल रहे। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया। कुछ तुर्क सरदार जिन्होंने इस खामोशी को उस्मान की कमजोरी समझा और वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे, उन्होंने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। 1298 में उसने तमाम सरदारों की गलत फहमियाँ दूर कर दी, सबको शिकस्त देकर दिखाई। 1300 में यानी शहर जो के भरोसा का एक शहर था, इसे फतह करके अपनी इस नौजायदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 1301 में सुल्तान उस्मान ने बाज़ंतीनी शहंशाह की बड़ी फौज को कराजा हिसार के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी किलों को फतह करता हुआ बहरे अस्वद तक पहुँच गया। भरोसा, नाइसिया और नाइक कॉमेडिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाके फतह हो गए। इन तमाम शहरों को बाद में सुल्तान उरहान ने फतह किया था। इन हालात को देखते हुए बाज़ंतीनी शहंशाह ने तातारियों को उकसाया कि वो उस्मान पर हमला करें। तातारियों ने उस्मान के मफतूहा इलाकों पर हमला कर दिया। इस बार उस्मान ने अपने बेटे ओरहान को तातारियों का मुकाबला करने भेजा। ओरहान ने तातारियों को सख्त शिकस्त दी। यूं बाज़ंतीनियों समेत सुल्तान उस्मान के सब दुश्मन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 1317 में सुल्तान उस्मान गाजी ने एक निहायत अहम शहर भरोसा का मुहासरा किया। ये मुहासरा तूल पकड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल बाद इसी मुहासरे के दौरान 1323 में सुल्तान उस्मान की वफात हुई। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे ओरहान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सुल्तान ओरहान ने भरोसा का मुहासरा जारी रखा और 1326 में भरोसा ओरहान के दौर में फतह हो गया। यानी भरोसा का मुहासरा तकरीबन 10 साल जारी रहा। तारीख में उस्मान गाजी की 2 बीवियों राबिया बाला खातून और माल खातून का तज़किरा मिलता है। उस्मान गाजी के 5 बेटे थे, जिनके नाम कुछ यूं हैं: ओरहान गाजी, अलाउद्दीन पाशा, पाजारली बे, हमीद बे और कोबन बे। उस्मान गाजी तसव्वुफ के भी ज़ेरे असर थे और उस वक्त के मशहूर दरवेश शेख इदबाली के मुरीद भी थे। उस्मान की दीनी तरबियत में शेख इदबाली का भी हाथ था और उस्मान गाजी के ख्वाब की एक ताबीर में शेख इदबाली ने उस्मान गाजी का निकाह अपनी बेटी बाला खातून से करवाया था। सुल्तान उस्मान की वफात के मुतालिक 2 रिवायात हैं। 1323 या 1324 में सुल्तान उस्मान की वफात हुई। कुछ रिवायात के मुताबिक भरोसा की फतह के वक्त वो बिस्तर मर्ग पर
थे। भरोसा फतह होने के बाद उनकी वफात हुई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे ओहान को तवील वसीयत की। सुल्तान उस्मान में वो सब औसाफ पाए जाते थे जो एक बानी के लिए जरूरी हैं। उनकी हिम्मत और बहादुरी गैर मामूली थी। जंग में इस तरह खुद जज्बे के साथ लड़ते थे कि सिपाहियों में नई रूह फूंक देते थे। और उनका अदल और इंसाफ बहुत मशहूर है। इंसाफ में सभी बराबर थे। उन्होंने अपनी जाती दौलत भी कभी जमा नहीं की। अपने हिस्से का माल गनीमत भी बांट देते थे। उनकी वफात के बाद उनके मकाम में से कोई सोना रकम वगैरह नहीं मिली। सिर्फ एक कुफ्तान, एक नमकदान, एक सूती इमामा, एक लकड़ी का चम्मच और चंद अरबी घोड़े मिले। अलबत्ता उनकी एक तलवार जो शेख इदबाली ने ही दी थी वो आज भी मौजूद है। सुल्तान उस्मान की ये तलवार उनके बाद आने वाले हर सुल्तान को दी जाती थी और इस तकरीब में दुआ की जाती थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप में भी उस्मान जैसी खूबियाँ पैदा करे। उस्मान गाजी जहाँ अपनी बहादुरी और शुजाअत में मशहूर हैं, वहीं उनके हाथ अपने चचा के खून से भी रंगे हुए हैं। सुल्तान उस्मान ने अपने चचा दुंदार बे को खुद तीर मारकर हलाक किया। ये सल्तनत उस्मानिया में अपने ही खानदान का पहला कत्ल था। दुंदार को इसलिए मारा गया क्योंकि वो बाज़ंतीनी उमरा से इत्तेहाद कर रहा था। इसके अलावा वो फौज के हौसले भी पस्त कर रहा था। सुल्तान उस्मान के इजलास में वो दुश्मन को ताकतवर कहकर जंग न करने का मशवरा देता था। हमें आज के लिहाज से ये कत्ल बहुत मायूब नजर आएगा, मगर उस दौर के लिहाज से ये मामूली वाकया था। सुल्तान उस्मान ने अपने इब्तिदाई दौर में एक मस्जिद भी बनवाई जो सल्तनत उस्मानिया की पहली मस्जिद है। दोस्तों, ये था उस्मान गाजी जिसकी कायम करदा सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत 3 बर्रे आज़मों पर कायम थी और एक खानाबदोश कबीले ने 600 साल तक मौजूदा दुनिया के 50 मुमालिक पर हुकूमत की थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।